मोदी को हार में लिपटी हुई। नतीजों के बाद राहुल गांधी बीजेपी और अयोध्या पर क्या कह रहे हैं वर्ल्ड मीडिया। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और सभी 543 सीटों के परिणाम सामने आ गए। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस बार महज 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है और एनडीए गठबंधन ने अनुमान से उल्ट प्रदर्शन करते हुए महज 292 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के गठबंधन आईएनडीआई ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए 234 सीटें अपने नाम की है। भाजपा और आईएनडीआई ब्लॉक के प्रदर्शन की विदेशी अखबारों में भी खूब चर्चाएं हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी को हार की परछाई में लिपटी हुई जीत है। इतना ही नहीं, विदेशी अखबारों में फैजाबाद की सीट का भी जोरों शोरों से जिक्र है, जहां अयोध्या में राम मंदिर बनवाने और उद्घाटन के बाद भी बीजेपी उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पाकिस्तान का मीडिया मोदी को मिली कम सीटों की जमकर चर्चा कर रहा है और कह रहा है कि मोदी सरकार की नफरत की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जियो टीवी लोकसभा चुनावों पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बीजेपी के 405 सीटें पाने के मंसूबे को जनता ने तार-तार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी की नफरत की राजनीति को नकार दिया गया। 400 पार का नारा हसरत भर बनकर रह गया और बीजेपी को अपने दम पर बहुमत ही नहीं मिली। सरकार चलाने के लिए बीजेपी को अपने सहयोगी दलों बैसाखी के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाने वाले बीजेपी ने अयोध्या में अपनी हार मान ली है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट में हैदराबाद से भाजपा प्रत्याशी माधवीलता कैसुद्दीन ओवैसी से हारने का भी प्रमुखता से जिक्र किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि चुनाव अभियान के दौरान एक मस्जिद की तरफ इशारा कर तीर चलाने वाली बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता हार गई है। इसे मुसलमानों पर निशाना साधने की तरह से देखा गया था। आपको बताते चले, इतना ही नहीं, चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मोदी ने गठबंधन को मामूली बहुमत मिलने के साथ जीत का दावा। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में मोदी की कमजोरी सरकार के भविष्य की आर्थिक नीतियों पर फोकस रखा। चीनी अखबार ने एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा कि मोदी के तस्वीरें कार्यालय में आर्थिक बदलाव एक मुश्किल काम रहने वाला है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर तीसरे कार्यालय के लिए जीत का दावा किया है। चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि अब चीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ प्रतिस्पर्धा करने और भारत के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की मोदी की महत्वाकांक्षा को पूरा करना मुश्किल होगा। इतने ही, बंगाल के अखबार द डेली स्टार ने अपने एक जीत जो हार लग रही है लेख में कहा गया कि इस साल एनडीए को जो नतीजे मिले उसके कारण है, जैसे चुनाव प्रचार के दौरान लगातार ध्रुवीकरण पर जोर देना, अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के बाद भी उसका फायदा न मिल पाना और इंडिया गठबंधन का उदय, इन सभी ने अपनी भूमिका निभाई है। इससे ये भी पता चला कि हर भावनात्मक मुद्दा, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, उसकी एक सेल्फ लाइफ होती है और अगर आप सभी अहम मुद्दों को दबाकर बार बार यही मुद्दे उठाएंगे तो वोटर्स का मन उनसे हट ही जाएगा। आपकी इस पूरी जानकारी को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक हिंद।